तो इसलिए हमको आर्जव धर्म को समझना है तो पहले हमें माया कसाय को समझना पड़ेगा। अब माया कसाय को समझाने के लिए लोक में कहा जाता है जो मन में हो वही वाणी से बोलो, जो बोलो बस वही करो, बस इसका नाम आर्जव है। और मन में और वचन में और करे कछु और, उसे हम माया कसाय कहते हैं। ये माया कसाय की परिभाषा और आर्जव की धर्म की परिभाषा ऊपर से सरल और बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन सच्ची नहीं है। सच्ची नहीं है। क्यों नहीं है सच्ची? कि जो मन में होए वही वाणी से बोलो, वही काय से करो, इसका नाम यदि आर्जव धर्म है तो ऐसा आर्जव धर्म सिद्धों के नहीं होगा, क्योंकि उनके मन वचन काया ही नहीं है। बोलो। और सिद्ध भगवान क्या हैं? जिनके आत्मा के सभी गुणों का विकास हो गया है, तो उनकी माया के साथ खत्म हो गई पूरी, तो पूरा आर्जव धर्म प्रकट हो गया क्या नहीं? तो उनके आर्जव धर्म सर्वोत्कृष्ट कोटि का है और उनके मन वचन काय नहीं है। तो मन वचन काय की एक रूपता है परिभाषा जिसकी, ऐसा आर्जव धर्म सिद्धों के नहीं होगा और है, इसलिए ये परिभाषा सही नहीं है। और माया की कि मन में और वचन में और करे कछु और, एक परिभाषा माया की भी सही नहीं है। क्यों नहीं है? कि जिनके मन वचन काय तीनों नहीं हैं, सिद्धों के तो तीनों नहीं हैं, लेकिन एक इंद्रिय जीव के अकेली काया है, वाणी भी नहीं है और मन भी नहीं है, और उनके माया होती है। शास्त्रों में लिखा है कि एक इंद्रिय जीव के, निगोदिया जीव के 23 कसाएं होती हैं। 25 कसाओं में 23 कसाएं होती हैं, तो माया तो आ गई ना उसमें। दो कौन सी नहीं होती होंगी भैया? क्योंकि वे सब जीव नपुंसक होते हैं, इसलिए स्त्री वेद और पुरुष वेद नहीं होता। तो अनंतानबंदी माया है, अप्रत्याख्यान वर्ण माया है, प्रत्याख्यान वर्ण माया है, संतुलन माया है, चारों प्रकार की माया मौजूद है। और उसमें मन वचन काय तीनों नहीं हैं, तो मन में और वचन में और कहे कछु और, यदि ये परिभाषा बनाएंगे तो एक इंद्रिय जीव मायाचारी नहीं ठहरेंगे, दो इंद्रिय जीव मायाचारी नहीं ठहरेंगे कि उसके मन और वचन तो है लेकिन काया नहीं है। 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय नहीं, काया और वचन तो है लेकिन मन नहीं है। और असेनी पंचेंद्रिय तक के जीव, इनके मन नहीं है। तो इसलिए मन में जो हो, वचन में भी हो, काय में एक रूपता हो, वो आर्जव धर्म, और मन में और वचन में और करे कछु और, ये है माया कसाय। ये परिभाषा उनमें घटित नहीं होती। ये तो सैनी पंचेंद्रिय में भी, विशेषकर मनुष्यों में ही घटित होगी, देवों में भी नहीं। देवों में हो जाए लेकिन नारकी और त्रिंचों में तो नहीं होगी ना, क्योंकि वे बेचारे बोलते नहीं हैं। वाणी का योग है, आवाज निकलती है लेकिन बोलते नहीं है ना। तो मायाचार की परिभाषा और आर्जव धर्म की परिभाषा कोई अलग होनी चाहिए ना।